तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां सर्वा गणे पुराणनम। हे मां, तमी में प्रवक्ष्यामि यम वोचम पुरानगे। मां, मैं तुम्हें जो ये बताने जा रहा हूं, जो चीज सुनाने जा रहा हूं, भगवान कपिल देव बिंदु सरोवर के तट पर मां देवहूति को कहते हैं कि अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, मैंने पहले भी ये सुनाया था। तम इमम, जो मैं सुनाने जा रहा हूं आध्यात्मिक योग के बारे में, तम वो वस्तु, इमम ये जो है पुरानघे, पूरा बहुत पहले मैंने किसी को सुनाया था। यमो वाचम पुरानघे, किसको सुनाया था? कहते हैं ऋषि नाम, नारद आदि ऋषि मुनियों को मैंने ये सुनाया था। मानो मां देवहूति कहे आपने नारद को क्यों सुनाया था? तो कहते हैं श्रोतु कामा नाम, क्योंकि नारद सुनना चाहता था। ये आध्यात्मिक योग सबको नहीं मिलता, याद रखिएगा। ये आध्यात्मिक योग सबको नहीं मिलता, श्रोतु कामा नाम, जो सुनना चाहता है उसी को मिलता है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि मैं यहां प्रवचन करता हूं, रात दिन प्रवचन करता हूं, ये तो जहां जाते होंगे प्रवचन करते होंगे। कभी नहीं, ऐसे फालतू थोड़ी हम बोलते हैं। जो सुनना चाहते हैं, जो कुछ समर्पण करते हैं, जो कुछ त्याग कर आते हैं, उन्हीं को हम सुनाते हैं। और हम नहीं, इतिहास, परंपरा, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत, उन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं। नारद मुनि सुनना चाहते हैं, और सुनाना उसी को चाहिए जो सुनना चाहता है। जो भूखा है उसे भोजन दोगे, कुछ भी दोगे खा लेगा। जिसको भूख ही नहीं है उसके सामने 56 भोग रखोगे, कुछ नहीं खाएगा। श्रोतु कामा नाम, सुनने की लालसा होनी चाहिए। एक बात बताऊं, इस दुनिया में सबसे बड़ा मनुष्य का गुण क्या है जानते हैं? मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यदि कोई है तो वो है श्रोतु कामा नाम, सुनने की इच्छा। दैट्स ऑल। श्रोतु कामा नाम, सुनो, सुनने की इच्छा रखो बस। सुनना बहुत बड़ा गुण है। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति श्रुत्वा त्यजति दुर्मति। सुनने की आदत यदि पड़ गई ना भक्तों, तो सुनने से व्यक्ति ज्ञानी होता है, सुनने से दुर्मति दूर होती है, सुनने से आदमी ईश्वर को पा जाता है। सुने, सुनो। और भारत में जिसका जन्म हुआ वो तो बचपन से ही सुनते आता है। किसी ने मुझे पूछा कि ये कथा क्या है, जैसे मैंने कल कहा, किसी ने कहा कि कथा सभी वृक्षों का फल है, तो कथा बेर का पेड़ है, कथा अमृत है, कथा औषधि। मुझे कोई पूछो कथा क्या है, कथा जीवन है। क्योंकि हमारे देश की मां बचपन से ही अपने बेटे को कथा सुनाती है। कथा सुने बिना बेटा सोता नहीं है, कथा सुने बिना खाता नहीं है, अरे नहाता भी नहीं है यदि कथा न सुनाए। बाथरूम में बेटे को बिठाते हैं, फिर वो टब में पानी भर के दीकरो मारो डायो, हालो 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 उपाड़ो उपाड़ो ने पाटले बेसी, પછી પાટલો ગયો ખસી અને દીકરો મારો ડાયો। એ તો ડાયો જ હોય ને ભાઈ, પોતાનો દીકરો બધાને ડાયો જ લાગે ને, તો દીકરો ડાયો આ વાત સમજાય। ઓકે, પછી શું આવ્યું? પાટલે બેસી નાયો, તો પાટલા ઉપર જ બેસીને નવાય ને, ડોલ ઉપર તો ન જ બેસાય। તો પાટલા ઉપર બેસીને બિચારો નાહી છે, એ બી વાત બરોબર। તો દીકરો મારો ડાયો પાટલે બેસી નાયો, અને પછી આગળ પાટલો ગયો ખસી, ખસી જાય। પાટલો કેમ ન ખસે? સાબુ લગાડ્યો હોય, આમ સાબુ લગાડે
સાબુ ચીકણો હોય તો પાટલો ખસી જાય. પાટલો ગયો ખસી અને દીકરો પડ્યો તો પડે તો પગ ભાંગી ન જાય. પણ છતાંય આપણા દેશની માં શું કે પાટલો ગયો ખસી અને દીકરો આવ્યો હસી. આ દેશનો સંસ્કાર છે કે દીકરા જીવનમાં ગમે એટલા મોટા પાટલા ઉપર બેસે, ગમે એટલી મોટી પીઠ ઉપર બેસે અને ગમે એટલા મોટા આસન ઉપર બેસે, કદાચ આસન ખસી જાય તો ક્યારે રોતો નહીં, સदैव હસતો રહેજે. हंसते रहना. हमारे देश की माँ छोटे से बालक को यह संस्कार देती है कि यदि गादी खस जाए, आसन निकल जाए तो कभी रोना मत, हंसते रहना. यह है संस्कार. हमारे देश में हमारे महाराष्ट्र का सिंह कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. तलवार दे दे तो अभी शुरू कर दूं. ये जो गाय को काटते हैं मारते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र का सिंह माना जाता है. हमारे देश का गौरव छत्रपति शिवाजी. साक्षात भवानी माता प्रकट हुई और प्रकट होकर शिवाजी को तलवार देते हुए कहा, शिवा ये मेरी तलवार, इस तलवार से तुम युद्ध करना, कभी तुम हारोगे नहीं. अफजल खान, मुगलों का साम्राज्य, मुगल का बादशाह अफजल खान हमारी हिंदू संस्कृति को छिन्न भिन्न कर रहा था. और उस समय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी 16 साल का लड़का, अफजल खान ने शिवाजी को मारने के लिए बुलाया और शिवाजी निर्भय होकर जैसे वनराज केसरी सिंह हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए अपनी कंदरा से निकले, वह 16 साल का बालक छत्रपति शिवाजी अफजल खान के कुटिया में, और अफजल खान शिवा को मारने जाए उसके पहले शिवाजी जैसे भगवान नरसिंहदेव हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ देते हैं, वैसे अफजल खान के पेट को फाड़ दिया और सारे आंतर बाहर निकाल दिए. 16 साल के बालक शिवाजी ने हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए. ये संस्कार कहां से आए? जब शिवाजी छोटे थे तब उनकी मां अपने बालक को गोद में रखकर उनको राम और कृष्ण की कथा सुनाती थी. बचपन में जो लड़के राम कृष्ण की कथा सुनते हैं बड़े होकर शेर बनते हैं. और आज तो बच्चे को जब छोटा होता है ना, जब सोता नहीं, सो जा नहीं तो बिल्ली आएगी, सो जा मिनी 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 आवश्य. बचपन से ही बिल्ली से डराते हैं, बड़ा होकर क्या शेर खाक बनेगा. श्रोतु कामानाम, मैं किस शब्द पर बोल रहा हूं आप समझ सकते हैं. श्रोतु कामानाम. हे मां, पूरा मैंने नारद आदि ऋषि मुनियों को सुनाया था क्योंकि उनकी सुनने की इच्छा थी. सुनने की इच्छा रखिएगा. भारत का खून है तो आदमी सुनना कभी नहीं छोड़ेगा. तो श्रोतु कामानाम योगम सर्व नैपुणम. सभी अंगों से निपुण योग का मैंने प्रवचन किया था जब नारद आदि. सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें.